हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने 520 विधानसभाओं में 3 राज्यों की जो 520 विधानसभाएं हैं उनमें एग्जिट पोल किया है। वो एग्जिट पोल इस तरह से किया है कि क्योंकि वो ज़मीन पर रहते हैं, हमारे ज़िले के रिपोर्टर्स हैं, तहसील लेवल पर जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, तो उन लोगों ने वहां के लोकल लोगों से बात की और अपने आधार पे जो भी उस बातचीत के आधार पर उन्होंने एक राय बनाई कि कौन सी सीट कौन जीतेगा इस ज़िले में, उनके जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कौन जीतेगा। ऐसे हमने इतने सारे ज़िलों का एक एग्जिट पोल किया है रिपोर्टर्स की राय के आधार पर। तो ऐसे में हम लेकर आए छिंदवाड़ा का एग्जिट पोल। छिंदवाड़ा एमपी का वो ज़िला है जहाँ से कमलनाथ आते हैं। कमलनाथ 9 बार के सांसद हैं और इस वक्त प्रदेश की कमान चुनाव के लिए उनके हाथ में दी गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं, तो कहा गया कि कमलनाथ क्योंकि काफ़ी चतुर तेज तर्रार नेता माने जाते रहे हैं और बहुत अनुभव है उनको, ऐसे में कमलनाथ के इलाके में मैं आपको बता दूं 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 बीजेपी को और 3 कांग्रेस को पिछली बार गई थी। और इस बार कमलनाथ पे स्पेशल फोकस किया गया था कि पूरा जो महाकौशल इलाका है, महाकौशल इलाके में जबलपुर और छिंदवाड़ा भी आते हैं, तो उसमें क्योंकि राकेश सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जबलपुर से आते हैं, वहाँ 8 विधानसभाएं हैं और यहाँ पर 7 विधानसभाएं हैं छिंदवाड़ा की। तो कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि पहले आप अपने ज़िले को कंट्रोल करिए, यानी बीजेपी पे 4 सीटें और छिंदवाड़ा जो विधानसभा सीट है वो भी बीजेपी के पास है। तो ऐसे में वहाँ चौधरी चंद्रभान सिंह बीजेपी के विधायक, उन्होंने दीपक सक्सेना कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको हराया था। पहले आप अपने छिंदवाड़ा जिले पर कब्जा करिए। 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, वो चुन्नारदेव, चौरई, सौंसर और छिंदवाड़ा, जबकि कांग्रेस के पास जो 3 सीटें हैं अमरवाड़ा, परासिया, पांडुंडरा। तो कमलनाथ ने वहाँ खुद डेरा डाला, गांव-गांव बस्ती बस्ती जाकर कैंपेन किया। तो ऐसे में उनका एक वीडियो सामने आया जो नेगेटिव गया कि कैसे मुसलमानों से कह रहे थे कि 60% के बजाय 90% वोट डालिए। तो ये शुरुआत में नेगेटिव गया, लेकिन बाद में जो कमलनाथ ने आखिरी दिन आके चुनाव प्रचार किया, 6 जगह अपनी सभाएं की, उनमें कमलनाथ ने एक बात बोली कि मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा को समर्पित कर दी है। मैंने छिंदवाड़ा को क्या से क्या बना दिया। वो 56 किलोमीटर का जो हाईवे है, 4 लेन हाईवे, उसका ग्रेड लेते हैं। वहाँ ऐसे तमाम जो स्किल इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका ग्रेड लेते हैं। तो ऐसे में मोदी ने आके वहीं सभा की छिंदवाड़ा में और दावा किया कि जो स्पाइस पार्क खुला था उसकी मशीनें उनके रिश्तेदार उठा के ले गए। इस तरह की जो प्लाईवुड की फैक्ट्री खुली थी उनके दोस्त ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया। तो इस तरह की बातें वहाँ पे आके की, यानी मोर्चा छिंदवाड़ा में तगड़ा है। जितने भी वहाँ के बीजेपी के जो विधायक बनते हैं वो दावा करते हैं कि ये जो सड़कें बनी हैं या जो भी विकास हो रहा है वो उसके लिए 15 साल से जो बीजेपी की सरकार है शिवराज की, वो पैसा देती है, कमलनाथ नहीं देते हैं। तो काफ़ी तगड़ा मुकाबला था। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काफ़ी दिक्कत कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के वोट काट सकती है। वहीं सपाक्स खड़ी हुई 3 विधानसभा सीटों से सपाक्स भी वोट काट सकती है बीजेपी के। तो जाएगा कहाँ? ऐसे में इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर महेश चांडक ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है, ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक 7 सीटों में इस बार कमलनाथ की मेहनत रंग लाई है और कांग्रेस 4 सीटें जीतने जा रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें रहेंगी। हालांकि बीजेपी की पहले 4 थी, वो 2 रह जाएंगी। तो ऐसे में 1 सीट कहाँ जाएगी? वो अन्य के खाते में जा रही है। माना जा रहा है कि वो अन्य गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो सकती है, क्योंकि उसके आदिवासियों पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में कमलनाथ की मेहनत रंग तो लाई, वो बीजेपी से हावी तो हुए, लेकिन वो 3 से 1 सीट बढ़ती दिख रही है। लेकिन असली नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे, जब आप देखेंगे नतीजे तो मिलाइएगा क्या रहा। इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल सही साबित हुआ कि नहीं, और बाकी सीटों के इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल देखना चाहें तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।